हटा हटा आगे कॉरिडोर राजू भैया कितने में हम चल जी राजू जी आराम से बड़ा मत क्या है सर्वर भैया वहाँ पे शांति बनाए रखेंगे। मंच पे ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं करना है। जिनका नाम है मंच पर वही आ रहेंगे। मैं अगले कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बहुजन समाज सृजन समाज में सभी संत महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शिक्षा के जन्मदाता ज्योतिबा फुले छत्रपति शाहू जी महाराज जगदेव बाबू भारत के संविधान निर्माता मोदी सबको भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन राम सेठ और बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की प्रतीक आयरन लेडी जिंदा देवी हम लोगों के मार्गदर्शक उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रही बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय हिताय जागरूक रथ यात्रा इस रामगढ़ विधानसभा में हम लोगों के नौजवानों के सहायता बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सम्मानित आकाश आनंद जी के इस रामगढ़ की धरती पर मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अगले कड़ी में इस बिहार में बहु के आशीर्वाद के द्वारा हम लोगों को इस बिहार में आज 5 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम लोगों को निर्देश दे रहे हैं रातों दिन इस बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए संकल्पित हम लोगों के मार्गदर्शन केंद्र के प्रभारी राज्यसभा सांसद रामजी गौतम साहब को मैं मानव की धरती पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। शांति अगले कड़ी में मैं
सतीश बिखेर का बेटा, मानिया स्वराज का बेटा इस बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए शंकर सम्मानित विजय शंकर गौतम साहब के हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इस मंच पर प्रदेश का उपाध्यक्ष कुमार किशोर विजय जी के मैं रामगढ़ की धरती पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इस मंच पर विराजमान इस रामगढ़ के आदिवासी शान, इस रामगढ़ में कड़े कुचलों की आवाज पूर्व विधायक अंबिका यादव जी को मैं इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और इस मंच पर विराजमान इस रामगढ़ के जिला के धड़कन नौजवानों के चाहता बहुजन समाज की आवाज, किसी से दबने वाले नहीं, किसी के सामने झुकने वाले नहीं, रामगढ़ के प्रत्याशी पिंटू यादव जी को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। राजा खान इस मंच पर विराजमान आलोक कुमार सिंह जी और हम लोगों के अभिभावक सभी अख्तर हुसैन जी, मैं चाहूंगा आप सभी साथियों से इस मैदान से जल्दी आएंगे। मैं इस विधानसभा के सभी हमारे पदाधिकारी, सम्मानित पदाधिकारी, प्रखंड के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सेक्टर 20 के पदाधिकारी, इस रामगढ़ के कोने कोने से आए हुए माता बहनों, नौजवानों, मैं इस बार आज आप लोगों का उपस्थिति दर्ज कर रहा है। इतने दिन के बाद 2020 में जीतते कुछ लुटेरों ने हमारा लूट लिया, इसलिए कुछ वोटों से हार गए, मगर इस बार रामगढ़ की जनता बता रही है कि इस बार कई पकड़े थे 2024 में हम लोगों ने 5 पकड़े थे, मगर 2025 में यहाँ के समाजवादियों का गर्दन पकड़कर बहुजन समाज पार्टी कि हम लोगों के अभिभावक हम लोगों के नौजवानों के दिलों के धड़कन राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी, बाबा साहब कांशीराम साहब और सांसद नारायण गौतम साहब, सभी सभा सभी पदाधिकारी सब लोग भागीदारी से जाकर और बाबा साहब कांशीराम साहब के चित्र मनाया करकर बाबा साहब बदल रहे, बाबा साहब बदल रहे, कांशीराम साहब बदल रहे, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, आकाश अनंत जिंदाबाद, आकाश अनंत जिंदाबाद। मैं चाहूंगा सम्मानित इस विधानसभा के प्रत्याशी सतीश यादव जी, आकाश आनंद साहब और रामजी गौतम साहब को सम्मानित करें। और दूसरे कड़ी में इस जिला के इस राम के पूर्व जिला पार्षद सदस्य रीना देवी अभियान आकाश आनंद साहब और रामजी गौतम साहब को अम्बासडर देकर सम्मानित करें। आगे है ये थोड़ा बैठने कष्ट करेंगे।
के आगे भी आप भी जल्दी जल्दी से आप भी आए और सत्येंद्र कुशवाहा जी मंच पर आओ भाई, खाली करे बहुत ज्यादा। अशोक मुशक्क अभी सम्मान करूँ स्वतंत्र प्रसाद का इसके बाद मैं चाहूँ अभी हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं, आप सभी मिलाकर एक बार साहब का स्वागत करेंगे। आप सत्येंद्र कुशवाहा जी सैकड़ों साथी के साथ आज मुस्लिम छोड़कर भाजपा दोनों आज बहुजन काम करे सत्येंद्र कुशवाहा जी चांदी का भी हाथी देंगे आकाश साहब को। और अब मैं चाहूंगा मंच पर कि हम लोग के सम्मानित जो भी साथी हैं मंच खाली करे आएगा, जो भी साथी है मंच खाली करे। मैं चाहूंगा हम लोग के सम्मानित केंद्रीय कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद रामजी साहब आए और आगे भी करे सत्येंद्र कुशवाहा जी है, सत्येंद्र कुशवाहा जी है। आज रालोसपा छोड़कर आज बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर रहा है सत्येंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को छोड़कर सत्येंद्र कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। विशाल भैया सामने के भी साथी खड़े हैं, सब लोग बैठिए। आप सभी साथी भी खड़े हैं, सब लोग आप लोग आगे के जो भी साथी है खड़े हैं बैठे पीछे नहीं दिखाई देना। मैं चाहूंगा हम लोगों के अभिभावक राज्यसभा सांसद सामाजिक न्याय नेता सब आए और आगे भी करवाएं। ये भैया तन खाली करी सर्वप्रथम जोड़ा के सागर कितना बैठ जा कितना ऊपर हो जाए। सामाजिक परिवर्तन के प्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों और आदिवासियों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले कामसेव, यूएस बोर्ड, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक
मानवर श्री कांशीराम साहेब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और आज इस सभा में हम सबके माननीय नेता, हम सबके युवा नेता, हम सबके युवा विद्रोह धड़कन माननीय आकाश जी आए और मैं आप सबसे चाहता हूं सभी लोग जय भीम के नारे से घोष करेंगे और उन ताकतों को बता देंगे बिहार में जीएसटी का प्रयास चल पड़ा है। जय भीम, जय भीम। ये आपकी जय भीम की उंकार पटना में बैठी कुर्सियों को हिलाने का काम करने जा रही है। जो बिहार में आज तक नहीं हुआ है वो काम अब 2025 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी करने जा रही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं हम सबकी आदरणीय नेता तो आज इस मिशन और मूवमेंट को लेकर के चल रही है। हम सबकी आदरणीय नेता बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशन में आज बिहार के अंदर सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा निकाली गई। इस सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा का मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के लिए काम करती है, सभी पिछड़े लोगों के लिए काम करती है और ये सर्वजन हिताय यात्रा पूरे प्रदेश के कई जिलों में जाएगी और जिलों में जाकर के सर्व समाज के लोगों को जागरूक करने का भी काम करेगी और जागरूक करने का काम करेगी कि बिहार को लंबे अरसे तक लूटा गया, बिहारी भाइयों बहनों को हक को छीना गया, उनके अधिकारों को छीना गया, उनको शिक्षा से वंचित किया गया, उन्हें रोजगार से वंचित किया गया और बाहर गरीब के लोगों को दबाने के लिए यहाँ जंगल राज की शुरुआत की गई, गुंडा राज की शुरुआत की गई ताकि ये गरीब कुत्ते लोग या पिछड़े समाज के लोग, ये पिछड़े समाज के लोग अपनी आवाज को बुलंद न कर पाए तो उसके लिए गुंडे मवालियों की फौज खड़ी कर दी गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं अभी आपने देखा है कि बिहार के अंदर मुख्यमंत्री जी ने लोकसभा के चुनाव से पहले किस तरह गुंडे मवालियों बलात्कारियों को देश के मैनुअल में संरक्षण करके छोड़ने का काम किया गया कि नहीं किया गया? देश से गुंडे मवालियों को छोड़ा गया कि नहीं छोड़ा गया? लेकिन बीएसपी कहती है कि गुंडे मवालियों की जगह जेल की सलाखें हैं, बाहर नहीं है। ये हमारा वादा है। हम कहते हैं जंगल राज खत्म करेंगे और हम कहते हैं गुंडा राज खत्म करेंगे और बिहार के अंदर कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। और फिर मैं कहूं किस माई के इलाके किस गुंडे मवालियों इतनी हिम्मत है कि हमारी बहू को देखे, उनकी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन इसके लिए आपको बहुजन समाज पार्टी को ताकत देनी पड़ेगी, आपको हमें सत्ता की चाबी देनी पड़ेगी। अगर आप सत्ता की चाबी नहीं देंगे तो हम ये कोई काम नहीं कर पाएंगे। और आप तो उत्तर प्रदेश के बगल के साथी हैं, आपने देखा है कि जब उत्तर प्रदेश में हम सबकी आदरणीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो गुंडे मवालियों को उठाकर जेल की सलाखों में डालने का काम किया और नारा दिया कि जो गुंडों की छाती पर बटन दबेगा, जो गुंडों की छाती पर। और यह नारा मेरे एक कार्यकर्ता को एक सपोर्टर की ताकत बना और हमारे कार्यकर्ताओं ने गुंडों मवालियों को धकेल करके हाथी का बटन दबा दिया और उत्तर प्रदेश में अपनी बहन जी को मुख्यमंत्री बना दिया। जब हमारे बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो उत्तर प्रदेश में इतने सारे काम किए गए कि पिछले 15 सालों की सरकार में वो काम नहीं कर पाए। 5 विश्वविद्यालय खोलने का काम किया गया, SC/ST के लोगों के बच्चों की परीक्षाओं की फीस भी कर दी गई, शिक्षा को फ्री करने का काम किया गया, SC/ST OBC के बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था कर दी गई और यहाँ पे सरकारी ठेकों में भी 27% रिजर्वेशन SC/ST OBC को देने का काम उत्तर प्रदेश में हमारे बहन ने करने का काम किया। और
उन दो मवालियों को 1,64,000 के आसपास, छोटी मोटी संख्या नहीं है, 1,64,000 के आसपास लगभग गुंडे मवालियों को जाके खेल की सलाखों में डालने का काम बहन तुम्हारी मायावती जी की। और माया बहन जी करने वाली नहीं है। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इतने लोग मानते हैं, हाथ जाकर समर्थन करिए। बहन जी किसी के सामने झुकने वाली नहीं है, वो हमारी शेर नहीं बहना है। आज जब बहन जी कहाती है तो केंद्र की सरकार भी हिल जाती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, और आज हमारे बीच में आदरणीय बहन जी ने राष्ट्रीय षड्यंत्र के रूप में हमारे भविष्य के नेता श्री आकाशानंद जी को भेज दिया है। और 100% माननीय बहन जी की उम्मीदों के लिए हम आगे इनको लेके चल रहे हैं। और 100% माननीय बहन जी की उम्मीदों को पूरा करेंगे। और आज नहीं तो कल ये बहुजन समाज के लोग देश की गद्दी तक पहुंचने का भी काम करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्का है। और आपका प्रत्याशी कौन है रामपुर में? तो आप ही बोल दिए, हम तो बोलने की जरूरत नहीं ना है कि नहीं है? यही रहेगा, टेंशन मत लेना, कोई टेंशन मत लेना, जो है वही रहेगा, है कि नहीं है? लेकिन जिम्मेवारी आपकी होगी कि नहीं होगी? तन मन और धन से टेंशन को सपोर्ट करना पड़ेगा। तन मन और धन भी है, ये मैं कह के जा रहा हूं। ये मत सोचना कि पिंटू अपना खजाना खोलेंगे तुमको धन मार देंगे, तुमको अपना खजाना खोलना पड़ेगा। और ये बीएसपी के कमांडर हैं, जीत के जाएंगे, तुम्हारी आवाज को बुलंद करेंगे विधानसभा के अंदर। और बीएसपी का जो भी साथी बीएसपी का जो भी साथी जीत जाता है, बीएसपी की विचारधारा के अनुसार संसद हो चाहे विधानसभा हो, सभी कुछ लोगों की आवाज बुलंद करने का काम करता है। ऐसे मेरी उम्मीद है आप सभी लोगों से कि इस बार कोई चूकना नहीं है। 2025 में भारी मतों से हमारे सतीश भाई और पिंटू यादव विधानसभा में पहुंचना चाहिए। हाथी रामगढ़ से पटना जाएगा, हाथी रामगढ़ से पटना जाएगा, पक्का है? बिल्कुल, धन्यवाद। मैं यहीं पे अपनी बात को खत्म करता हूं। और मैं चाहता हूं हम सबके युवा नेता, युवा दलों की धड़कन, हृदय सम्राट हम सबके माननीय श्री आकाशानंद जी, राष्ट्रीय संयोजक बहुजन समाज पार्टी। पिंटू आप बोले, पिंटू यादव लास्ट में बोलेंगे, आपको संबोधन करेंगे। मैं चाहता हूं माननीय श्री आकाशानंद जी आकर अपने शब्दों को रखें, हमारे ख्यालों को रखें। माननीय आकाशानंद हट जाइए, आगे से हट जाइए, आगे उधर से बनाइए ना, पीछे पीछे हो जाओ, नहीं बनाइए, पीछे हो जाओ, पीछे आगे से सारे लोग पीछे थोड़ा गैप दो, चले जाइए, और गैप दो, और गैप दो, पीछे हो जाओ भाई, नहीं तुक्का मार दो, आगे जाइए, थोड़ी गैप दे दो, आप थोड़ा नीचे हो देखिए, अगवे से दे दीजिए। और मीडिया और हमारे ढेकराबाद हो गए, ढेकर में साथियों, आज आप सब सुबह 10 बजे से यहाँ पर हम सबको सुनने के लिए इंतजार कर रहे। आप सभी का मैं पहले तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अपने दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में अपने भाई पिंटू यादव जी को यहाँ पर अपने प्रत्याशी के रूप में देखने और सुनने और उनके साथ हम सभी को सुनने आए। आप सभी का धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोगों में इतनी देर तक बैठने के बाद भी जोश खत्म नहीं हुआ, तो एक बार दिल से आप सभी को मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आप लोग मुझे सुनने आए, उसके लिए यहाँ पर आप इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, तो उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिस उद्देश्य से आप लोग आज यहाँ पहुंचे हैं, तो उसके बारे में वैसे आप लोगों को यह विदित है कि यहाँ बिहार राज्य में जल्द ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, और इस संबंध में मैं आप लोगों के हित व कल्याण में आपको जागरूक करने के खास मकसद से कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं देश में समय समय पर जन्मे हमारे सभी दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी आदि को पूरे दिल से नमन व श्रद्धा अर्पित करता हूँ। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की, और जिनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अब आदरणीय बहन जी के नाम से आम लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी मैं पूरा आदर सम्मान करता हूं, जिन्होंने अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इनके अधूरे रहे कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित की, और जिनके मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ समय के बाद यहाँ बिहार प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, जिसमें पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना अब बहुत जरूरी हो चुका है, वरना यहाँ सभी जातिवादी, संकीर्ण एवं पूंजीवादी पार्टियां आपस में अंदर ही अंदर एक होकर अपनी सोच व सिद्धांतों के हिसाब से चलकर अपने देश के संविधान को ही काफी हद तक बदल देंगी, जिसमें खासकर फिर दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के हित कतई भी सुरक्षित नहीं हो पाएंगे, तथा न ही इनको आरक्षण का भी पूरा लाभ मिल पाएगा। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सभी संयोजक पार्टियां अधिकांश ये सभी जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियां हैं, और इन पार्टियों की केंद्र व राज्यों में इनकी सरकारों के चलते यहाँ सदियों से जातिवादी व्यवस्था के शिकार रहे खासकर दलित, हमारे आदिवासी भाई एवं अन्य पिछड़े वर्ग का सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। इसके साथ साथ इन पार्टियों की संकीर्ण एवं पूंजीवादी सोच व सिद्धांत आदि होने की वजह से भी यहाँ सर्व समाज में से गरीब व मुसलमान एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी आर्थिक स्थिति आज तक भी सुधर नहीं पाई है। साथ ही इनकी गलत नीतियों के कारण यहाँ सब समाज में से हमारे गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी खुशहाल जिंदगी को यहाँ पर आपके प्रदेश बिहार में भी ना बसा पाए हैं, जबकि देश में बीएसपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इन सब मामले में इन सभी लोगों को बेहतर व खुशहाल जिंदगी दे सकती है। और इसका जीता जाता उदाहरण उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में 4 बार सर्जन हिताय व सर्जन सुखाय की सरकार बनाकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने साबित किया है।
लेकिन इसके लिए बीएसपी ने पहले यहाँ सर समाज के लोगों को जागरूक बनाया है और तब फिर यहाँ बीएसपी की सरकार बनी है। ये समझना और जानना बहुत ही जरूरी है। और बीएसपी की सरकार बनने के बाद तब फिर हमारी पार्टी ने हर मामले व हर स्तर पर यहाँ वर्षों से उपेक्षित रहे खासकर दलित एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों की हित व कल्याण में काफी ऐतिहासिक कार्य किए। साथ ही सर्व समाज में से गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार लाया गया और विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को भी लोगों की भी समस्या को काफी हद तक दूर करने का काम किया गया। इतना ही नहीं बल्कि अपने संतों गुरुओं व महापुरुषों को भी विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान देने का काम किया गया। यूपी में बेहतरीन कानून, इसलिए अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, आप लोगों के हित व कल्याण में यही यहाँ बिहार प्रदेश में जल्द ही होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी को जरूर कामयाब बनाएं। अर्थात अब आपको यहाँ कांग्रेस बीजेपी सभी संयोजित पार्टियों को सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिसकी सरकार को जिनकी सरकारों को यहाँ आप लोग काफी आजमा चुके हैं और अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अब आप लोगों को यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी को ही जरूर कामयाब बनाना होगा। और इसके लिए अब मैं आप लोगों को यहाँ वोटिंग वाले दिन ईवीएम में अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर अपने उम्मीदवार आपके अपने भाई पिंटू यादव जी को और सतीश यादव जी को भारी मतों से जिताकर बिहार में पटना में विधानसभा में भेजने का काम करना होगा। आपने अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। पिंटू कहती है, खाली पिंटू नहीं कहेगी। पिंटू जी यहाँ से बिहार का खाता खोलने वाले हैं। आप लोगों से मैं ये वादा लेके जा रहा हूँ लखनऊ कि यहाँ पर आप लोग वादा कर रहे हैं कि बीएसपी का खाता बिहार में रामगढ़ की जनता करने वाली है। साथियों, आज इस जनसभा को सफल बनाने के लिए आप लोगों ने जो दिन रात मेहनत की, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं नेतागण, हमारे प्रत्याशी पिंटू जी ने जो दिन रात मेहनत कर इस सभा को सफल बनाया, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने जो दिन रात एक इस सभा को सफल बनाया, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। भैया मत घबराना, पिंटू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज आप लोगों के बीच में पिंटू जी के साथ साथ हमारे मंच पर मौजूद ओम प्रकाश जी भी यहाँ पर मौजूद है। ओम प्रकाश दीवाना, इनके नाम नहीं दीवाना है। और ये आपके बिहार मोहिनिया विधानसभा से हमारे प्रत्याशी बनकर मैदान में उतर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोगों से ये दरखास्त है, आप लोगों से ये अपील है कि आप
इस बिहार 2025 के विधानसभा चुनाव में आप अपने दोनों प्रत्याशियों को इनकी विधानसभा से जिताकर इनके यादव से जिंदाबाद ये वो अपना समापन और आभार व्यक्त करें। इम्तियाज जी शेर पिंटू जिंदाबाद 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 अंबिका पिंटू जिंदाबाद 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 रामगढ़ की धरती है पिंटू पिंटू धरती है जय भीम। आवाज लेके आवाज लगेगा 10 बजे में खा पी वाला जय भीम। ये आवाज पूरे विधानसभा में गूंजनी चाहिए। पूरा रामगढ़ विधानसभा में बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथ ही विश्व में आयरन लेडी से विख्यात हम लोगों की आदरणीय नेता उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के नीति सिद्धांतों में आस्था रखते हुए आज सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा सह जनसभा के मुख्य अतिथि नौजवानों के चहेते युवाओं के आइकॉन और आज पूरे देश में नौजवानों के दिलों की धड़कन बढ़ चुके हम लोगों के नेता बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय आकाश आनंद जी का रामगढ़ विधानसभा की धरती पर आगमन हुआ है। रामगढ़ विधानसभा के नौजवान साथियों को माताओं बहनों के तरफ से अपने नेता का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथ ही बहुजन समाज पार्टी को दिन रात एक करके पूरे देश में मेहनत से बहन जी के नीति सिद्धांतों को बताने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रभारी हम लोगों के अभिभावक राज्यसभा सांसद माननीय इंजीनियर रामजी गौतम साहब का भी मैं रामगढ़ विधानसभा की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित राज्य प्रभारी हमारे अभिभावक उमा शंकर गौतम साहब, प्रदेश अध्यक्ष माननीय शंकर महतो साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय कुणाल किशोर जी, इस मंच पर उपस्थित सामाजिक न्याय के पुरोधा रामगढ़ विधानसभा ही नहीं पूरे शाहाबाद के समाजवाद और सामाजिक न्याय के धरोहर हम लोगों के अभिभावक आदरणीय हमारे पिता आदरणीय अंबिका यादव जी के भी अंबिका जिंदाबाद अंबिका जिंदाबाद उपस्थित कैमूर जिला के जिलाध्यक्ष जो दिन रात मेहनत करते हैं हमारे भाई छोटे लाल राम जी, जिला पार्षद युवाओं के चहेते हमारे छोटे भाई दीपक यादव जी एवं विधानसभा अध्यक्ष शिवचंद्र राम जी, विधानसभा प्रभारी नंदू भारती जी एवं जितने भी हमारे विधानसभा के कमेटी के, प्रखंड की कमेटी के, जिला की कमेटी के, प्रदेश की कमेटी के जितने भी पदाधिकारी आए हैं आप सबको भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही सुधीर गुप्ता जी, अशोक यादव जी, मकसूद अली जी, समीर अख्तर जी, सतेंद्र कुशवाहा जी, इन तमाम समय कम है हमारे भारत दिनेश यादव जी मुखिया जी कहते हैं समय कम है, मैं ज्यादा समय न लेते हुए 1 मिनट में अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। आप तमाम माताएं बहनें अभिभावकों ने 10 बजे से 4 बजने वाले हैं 6 घंटा आप लोगों ने अपने जनप्रिय नेता को सुनने के लिए इंतजार किया है, लेकिन इतनी गर्मी के बाद भी आप लोगों ने एक लोग भी यहाँ से कसमस नहीं हुए। इसका मतलब इस बार रामगढ़ विधानसभा से हाथी पटना जाने वाले हैं। जैसा कि हमारे नेता
ने सारी बातें बता दी है। सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल को बता दिया है। हमारे नेता आदि आकाश आनंद साहब ने सब कुछ बता दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं आपका भाई हूँ, बेटा हूँ। आपके बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए, आपके बच्चों, आपके परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए आपका भाई दिन रात मेहनत करेगा। आपका हूँ, आपका ही बन के रहूंगा। जब तक इस शरीर में खून का एक एक कतरा रहेगा, पिंटू यादव आपके लिए मरेगा, आपके लिए जिएगा। मैं कोई नेता नहीं हूँ, आपका भाई हूँ। आपने ही मुझे चुनाव लड़ाया था 2024 में। मेरे पास पैसा नहीं था, मुझे पार्टी ने सहयोग किया और आप सब ने चंदा इकट्ठा करके मुझे चुनाव लड़ाया। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, लेकिन इस रामगढ़ विधानसभा में जो करोड़पति और अरबपति जो लड़ रहे हैं, जिसके तरफ राज्य और केंद्र की सरकार है, एक तरफ आप तमाम माताएं बहनें और अभिभावक है। ये लड़ाई आपकी है, प्रत्याशी आप है, चुनाव आपको लड़ना है, जितना हारना आपको है। मैं इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से आप सबका चरण छूके प्रणाम करते हुए आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूँ। आप सब अपने भाई बेटे को आशीर्वाद दीजिए। सबको प्रणाम सलाम, जय इसके बाद निकलने आप लोग। आराम से खाली धक्का मुक्की कर लिया ना, ठीक ना? परीक्षा का विचार बोले क्या पाया।